जय माता दी साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पर और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, साल 2023 का खरमास शुरू होने जा रहा है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि खरमास में हमको किन नियमों का पालन करना होता है, क्या काम हमें करना होते हैं और किन कामों को हमें नहीं करना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, खरमास होता क्या है, उसका क्या महत्व होता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ में ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथियों, जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन से आरंभ होता है खरमास। खरमास इस साल 16 दिसंबर 2023 से शुरू होकर 15 जनवरी 2024 तक चलेगा। एक महीने का रहता है खरमास। इस दौरान कोई भी धार्मिक कार्य हमें नहीं करने हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही खरमास आरंभ हो जाता है और ये सूर्य के मकर राशि में आने पर समाप्त होता है। इस साल सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि इस दिन धनु संक्रांति होगी। 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसके बाद खरमास समाप्त होगा। सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे। आइए आपको बताते हैं क्या है खरमास और क्या होते हैं इसके नियम और इसकी मान्यताएं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा अनुरोध है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लगातार लेके आती रहती हूँ, अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाती रहती हूँ। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए तो आपको पूरी खरमास की जानकारी मिल जाएगी। साथियों, ज्योतिष के जानकारी के अनुसार सूर्य जब गुरु की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तब तो वह अपने गुरु की सेवा में लग जाते हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है। यही वजह है कि इस वक्त में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। यह भी माना जाता है कि खरमास के दौरान गुरु का बल भी कमज़ोर हो जाता है और शुभ कार्य के वक्त सूर्य और गुरु दोनों का ही शुभ स्थिति में होना ज़रूरी है। इस वजह से खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि हमको कौन कौन से कार्य हमें इस खरमास में नहीं करने हैं, कौन कौन से हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शादी विवाह सगाई जैसे कार्य हमको बिल्कुल भी नहीं करना होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय में की गई शादी सगाई जिनकी होती है वो दंपति सुखी नहीं रह पाते। उनके जीवन में कई तरह की समस्याएँ आती हैं और उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रह पाता है। इसलिए हमको शादी विवाह वाले काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि शादी विवाह से जुड़ी हुई खरीदारी भी हमें नहीं करना है। सोना चांदी गाड़ी जो भी आपको खरीदना है वो भी खरीदारी नहीं की जाती है। हाँ, बुकिंग वगैरह आप कर सकते हैं, लेकिन यदि बुक किया हुआ पहले से कुछ बुक किया हुआ है तो उसे भी घर लाना नहीं चाहिए। कपड़े हैं या गहने हैं, गाड़ी है, फर्नीचर वगैरह, अपन जैसे बेटी की शादी होती है तो कई चीज़ें हम खरीदते हैं, वो भी हमें नहीं लानी चाहिए। अगर अत्यावश्यक है तो बुकिंग वगैरह कर सकते हैं आप, शादी हॉल वगैरह है, क्योंकि कार्यक्रम काफ़ी लंबे होते हैं तो इसलिए बुकिंग वगैरह हमको पहले से करनी पड़ती है। बुकिंग आप कर सकते हैं, लेकिन मेकिंग वगैरह चार्ज आपने देना है तो आप दे दीजिए, लेकिन आपको लेकर घर पे कुछ भी नहीं आना होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। शादी विवाह से, शुभ कार्यों से, मांगलिक कार्यों से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ अभी खरमास में घर नहीं लाई जाती है। अब दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि गृह प्रवेश जैसा कार्य भी नहीं किया जाता है। भूमि पूजन भी नहीं करना चाहिए हमको। हाँ, पहले से आपका कार्य चल रहा है तो उसे आप जारी रख सकते हैं, लेकिन जैसे अब जब भूमि पूजन हो गया है, अब छत वगैरह डल रही है, पहले से डल रहा है, पहले से काम चल रहा है तो उसे आप जारी रख सकते हैं। लेकिन आपने बीच में काम ब्रेक कर दिया है, फिर आप नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, नया काम फिर से शुरू कर रहे हैं, छत वगैरह डालना है, तो फिर आप इस टाइम शुरू मत करिए। अब पूरा आप खरमास समाप्त हो जाने दीजिए, उसके बाद में ही आप बाकी काम करिए। और नया काम तो बिल्कुल भी शुरू नहीं करना है आपको। यदि नया, कुछ लोग जैसे अब नए रेंट के घर पे रहते हैं, किराए का घर है, अगर आपको घर चेंज भी करना है तो इसके पहले ही कर लीजिए। खरमास के दौरान आपको अपना घर नहीं बदलना है। अत्यावश्यक है तो एक उपाय आपको बता देती हूँ कि अब जहाँ आप नए घर में जाने वाले, नया घर है, मजबूरी है, तो अपनी कोई छोटी एक चीज़, कपड़ा अपना या घर का कोई भी सामान एक पहले ही पहुँचवा दीजिए और फिर आप बीच में शिफ्ट कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा ना करें कि क्या खरमास के दौरान ही आप पूरा कार्य अपना यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग का, नया घर चेंज कर रहे हैं। किराए, मतलब ये मैं किराए के घर के लोगों के लिए बता रही हूँ, ये भी आपको नहीं करना है। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब आप नेक्स्ट, छोटा मोटा कार्य भी, जैसे बच्चों का नामकरण संस्कार है, जनेऊ है, उपनयन संस्कार होता है, ये मतलब साधारण भाषा में आपको बता दे रही हूँ, ये चीज़ें भी हमको नहीं करनी चाहिए।
इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। हाँ, बच्चे छोटे हैं तो उनका जन्मदिन वगैरह आप मनाना चाहते हैं तो आप मना सकते हैं, और आपको नया व्यापार भी शुरू नहीं करना है, और नया कोई भी कार्य अगर आप अपने रोज़गार से जुड़ा हुआ करना चाहते हैं तो ये नहीं करना चाहिए हमको। लेकिन अगर आपकी नौकरी वगैरह पे आप जाना चाहते हैं, आपको कहीं से अपॉइंटमेंट लेटर आया है, तो फिर मजबूरी है, वो तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो नौकरी किसी और को मिल जाएगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि नया हमको कार्य नहीं करना है, लेकिन कौन कौन से हम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ। देखिए, मुंडन वगैरह बच्चों का इस समय में बिल्कुल भी नहीं करना होता है, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं, इसलिए बच्चों का जन्मदिन आप मना सकते हैं, बच्चों के लिए कपड़े ले सकते हैं, लेकिन अपने लिए ऐसे कपड़े वगैरह नहीं खरीदना है। मजबूरी है, सर्दी का टाइम है, कंबल रजाई वगैरह आप खरीदना चाहते हैं, स्वेटर वगैरह लेना चाहते हैं, वो आप ले लीजिए, और बहुत अच्छा होगा कि पहले से ही ले लीजिए और उसको थोड़ा सा यूज़ कर लीजिए, ताकि वो नया वाला जो नियम होता है वो उसका समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो इन नियमों का भी पालन हो जाएगा और अपना नए का भी जो नियम होता है वो भी हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ये आपको नहीं करना है। अब एक चीज़ और होती है कि नई नई बहुएँ होती है, नई नई शादी हुई होती है, तो पहली बार ससुराल जा रहे हैं या पहली बार मायके आ रहे हैं, तो भी हमको ये काम भी नहीं करना होता है। नई बहुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सुहाग का भी सामान जो नया कुछ लोग लेना चाहते हैं, तो वो भी अपन को सुहाग वाली चीज़ भी अपने डेली यूज़ के लिए भी नहीं लेना है। पहले से आपके पास रखा हुआ है, उसको आप यूज़ कर लीजिए। चूड़ी वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं, पहले ही कर लेना है आपको। आप अपना नए का नियम कर लीजिए, उस दौरान में आपको वो भी चेंज नहीं करना होता है। अब एक चीज़ और बता दूं, जैसे अपने घर में झाड़ू वगैरह टूट गई है, ख़राब हो गई है, तो आप उसको पहले ही निकाल लीजिए। उस टाइम में ना आपको ख़रीदना होती है और ना ही नई आपके पास रखी हुई है तो उसे भी यूज़ नहीं करना है। पहले ही अगर आपको अत्यावश्यक है तो आप पहले ही उसका नया वाला जो शगुन होता है वो आप करके छोड़ दीजिए। अब उसके बाद में एक चीज़ और होती है कि चप्पल वगैरह जूते वगैरह टूट गए हैं, आपको लग रहा है कि अत्यावश्यक हमको लेना ही पड़ेगा, तो आप पहले ही ले लीजिए। उस दौरान में आपको वो भी इस्तेमाल नहीं करना है। बच्चों के लिए मैंने आपको बता दिया, बच्चे नहीं मानते इसलिए उनके लिए करना पड़ता है, और अच्छा होगा कि आप उनके लिए भी पहले ही ले लें और उनको शरीर में डाल के वो नया वाला नियम कंप्लीट कर दें। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको हर मास से जुड़ी हुई हर जानकारी दे दी। एक काम आप इस दौरान बिल्कुल करिए, भगवान का पूजन पाठ करिए, लेकिन कोई विशेष अनुष्ठान नहीं करना है। कोई मन्नत वगैरह की कथा वगैरह है वो आपको नहीं करवानी है आप, लेकिन पूजा पाठ जब तब इस टाइम में ज़रूर करना चाहिए। भगवान शिव को और हमारे सूर्यदेव को ज़रूर याद करना चाहिए, उनकी विशेष आराधना हमको इस टाइम में करनी चाहिए। अपने गाय गुरु ब्राह्मण और उनकी सेवा हमको इस टाइम में करना चाहिए। नदियों में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर आप ये सब कार्य करते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो वो आप जा सकते हैं। बाकी आपको कोई भी शुभ कार्य जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको नहीं करने हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दे रही हूँ अपनी तरफ से कि खरमास 16 दिसंबर को शुरू हो रहा है और 15 जनवरी को समाप्त होगा। मकर संक्रांति वाले दिन इसकी समाप्ति होगी। तब से ही आपको शुभ कार्य शुरू करने हैं। शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सभी प्रकार के संस्कार आपको तभी से करने हैं। खरमास समाप्त होने के बाद ही आपको ये सब काम करने हैं। तो आपको आज का वीडियो मेरे हिसाब से पूरी अच्छी तरह से सब चीज़ें समझ में आई हुई होंगी। मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नए हैं तो मैं आप सबसे भी अनुरोध करूँगी, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किए बिना नहीं जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारियाँ और धार्मिक जानकारियाँ जो होती हैं, व्रत, उपवास, पूजा पाठ और कथाओं से संबंधित, मैं आपके लिए लगातार अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो बस यहीं कर रही हूँ अपने वीडियो को समाप्त। आगे फिर अच्छी सी वीडियो में मिलूंगी आपसे। तब तक अपना और अपने का ख्याल रखिए। हर हर महादेव, जय माता दी।